आदाब दोस्तों, दिन में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था SIR में फॉर्म भरने को लेकर, जिसके बाद मुझे कई सारे लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए जिससे सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक यही वीडियो सफिशिएंट होगा आपको अपना फॉर्म भरने के लिए, भले आप 2003 की वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं या 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। इन दोनों इश्यूज़ के अंदर आपको जो फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है। इस फॉर्म में 3 कॉलम है। एक कॉलम है जो 2003 और 2003 की वोटर लिस्ट में जो लोग नहीं हैं उन दोनों को भरना है। उस कॉलम को देखिए, पैन करके दिखा दीजिए उसमें क्या क्या भरना है। ये ऊपर वाला जो कॉलम है, ये कॉलम जो है ऊपर का, इसको आपको सबको भरना है। इसमें क्या क्या है? डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता का इपिक नंबर। इपिक नंबर कौन सा डालना है? अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में है तो वही वाला इपिक नंबर डालें, या फिर आपकी वोटर आईडी पर भी इपिक नंबर लिखा होता है। फिर माता का नाम, उनका भी इपिक नंबर मांग रहा है, और फिर पत्नी का नाम और पत्नी का इपिक नंबर। अगर पत्नी का इपिक नंबर कहीं और भी है, किसी और राज्य का भी है, तो आप डाल सकते हैं, और 2003 की वोटर लिस्ट में वो नहीं भी एग्जिस्ट करता है तो भी डाल सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में जो है वो नाम नहीं है मान लीजिए, तो आप ये वाला कॉलम भरेंगे। दिखाइए कौन सा कॉलम है। ये वाला कॉलम जो है, ये 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है इसमें, तो भी आप ये वाला कॉलम भरेंगे। और अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तब आप ये वाला कॉलम भरेंगे। वोटर लिस्ट में 2003 की में आप एग्जिस्ट करते हैं तो भी आप ये वाला कॉलम भरेंगे। नहीं है तो ये वाला, है तो ये वाला कॉलम। अब इसमें क्या भरना है ये समझ लीजिए। तो पहले मैं बता देता हूं कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम मान लीजिए कि नहीं है, तो अब आपको क्या भरना है इस कॉलम में। इस कॉलम में जो 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ये जो कॉलम है इसमें सबसे पहले आप एक नाम लिखेंगे। वो नाम आपके माता का, पिता का, दादी का या दादा का हो सकता है, जिनका 2003 की वोटर लिस्ट पे नाम ऑलरेडी होगा। तो उनका नाम लिख देंगे, फिर उनका इपिक नंबर आप लिख देंगे, फिर उसके बाद उनके पिता का नाम लिखेंगे। जैसे आपके ने अपने वालिद का नाम लिखा तो उसके बाद उनके पिता का नाम आप लिखेंगे संबंधी के नाम में, और उनसे संबंध क्या लिखेंगे कि वो उनके पिता है, तो वहां लिख देंगे पिता, फिर जिला और फिर राज्य, और फिर उसके बाद निर्वाचन सभा क्षेत्र का नाम। तो निर्वाचन सभा क्षेत्र जो आपका 2003 में था, जिसका आप नाम लिख रहे हैं, वो वाला निर्वाचन क्षेत्र लिखना है, उसी की संख्या लिखनी है, और जिसका नाम आपने डाला है इसमें उसकी भाग्य संख्या और कर्म संख्या लिखनी है, जो वोटर लिस्ट में दी हुई होती है, भाग्य संख्या और कर्म संख्या। मान लीजिए कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ऑलरेडी जो है वो था, तो आप कैसे करेंगे? वोटर लिस्ट में उनका नाम था ऑलरेडी 2003 की, तो आप उसमें सीधे सीधे जो है वोटर लिस्ट में नाम था उनका, तो उन्हीं का नाम डाल सकते हैं। फिर उनका कर्म संख्या डाल दीजिए, निर्वाचक का नाम, इपिक संख्या डाल दीजिए उसकी, इपिक संख्या के बाद उनके पिता का नाम डालिए और उनका जो है उनसे रिलेशन बता दीजिए, या पति का नाम डालिए, उनका उनसे रिलेशन बता दीजिए। और फिर बाकी चीज़ें वैसे ही करनी है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है आप डाल देंगे, और राज्य डाल देंगे, विधानसभा का नंबर डाल देंगे, और फिर जो क्रम संख्या, भाग्य संख्या और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 2003 के हिसाब से बन रही है वो डाल देंगे। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लड़कियों की शादी हो गई है वो अपना फॉर्म कैसे भरेंगी। तो जब वो फॉर्म भर रही हैं, चाहे वो 2003 वाला भरें या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो भरें, दोनों केसेस में उनको अपने पिता का इपिक नंबर या माता का इपिक नंबर देना है। दादा दादी का भी दे सकते हैं, लेकिन पिता माता की वरीयता ज़्यादा है तो उनके इपिक नंबर डाल दें और उनकी डिटेल भर दें उसमें, और उस डिटेल को भरने के बाद जो है उनका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल हम जो है ये SIR का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, फिर लास्ट में यहाँ साइन कर देंगे और अपने BLO को ये हैंड ओवर कर देंगे। इसके बाद एक चीज़ और है, ऑनलाइन भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, यानी जो आपकी आईडी है, जो आपका वोटर आईडी है, जो इपिक नंबर है, वो आपका रजिस्टर्ड हो, आपका मोबाइल नंबर उसके साथ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। दूसरा, आपके आधार कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है और जो आपकी वोटर आईडी में नाम की स्पेलिंग है वो मैच कर रही हो, तो आप ऑनलाइन जाके भी इस फॉर्म को ECI के उससे जो है वेबसाइट पे जाके SIR फॉर्म अवेलेबल है उसको देख के वहाँ से भर सकते हैं अगर आप साक्षर हैं तो। उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो आधार नंबर में जो आपका नाम लिखा है और जो आपका वोटर की जो है उसमें आपका वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, उन दोनों की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। और दूसरा, ECI के पास आपको ऑलरेडी आपका अकाउंट एक बना होना चाहिए, वरना आप फिर अपना ECI पे अकाउंट बना लेंगे, उससे नंबर लिंक कर लेंगे अपना और उसके बाद उसको कर पाएंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। 2003 की वोटर लिस्ट जिनके पास नहीं है, या तो अपने बीएलओ से ले लें, और नहीं है तो उसको आप वोटर इलेक्शन कमीशन की जो है साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के पहले अपना स्टेट चुनेंगे, फिर अपना ज़िला चुनेंगे, फिर ज़िला चुनने के बाद किस पोलिंग स्टेशन पे 2003 में आपकी पोलिंग थी, आपके माँ बाप की, आपके दादा दादी की, वो पोलिंग स्टेशन का नाम चुनेंगे और वो लिस्ट फिर उससे वो डाउनलोड हो जाएगी और वो डाउनलोडेड लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एसआईआर का प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो आप मुझसे जो है मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। और हम सब लोगों को मुस्तैदी के साथ 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले सबके फॉर्म भरवा देने हैं। अपने पड़ोसियों के, अपने अगल बगल के लोगों को चेक कर लें कि उनके फॉर्म भर गए हैं कि नहीं भरे हैं, और जिसके भी ना भरे हों जल्दी से जल्दी उन फॉर्म को भरवा लें। हमारे कांग्रेस के वॉलंटियर्स भी लगातार जो है इस काम को कर रहे हैं। तो हर मोहल्ले में कांग्रेस के वॉलंटियर्स हैं, वो भी इस काम को कर रहे हैं, तो उनके थ्रू भी आप ये काम करवा सकते हैं। जिसको समझ में ना आए वो मुझसे जो है इस पर मैसेज पर बात कर सकता है, मुझसे सवाल पूछ सकता है। मुझे उम्मीद है आप सब जो है इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर देंगे। बहुत शुक्रिया।